Hello bachcho, let's read this question. The question says that a particle of mass m, charge minus q, is constrained to move along the axis of a ring of radius a. The ring carries a uniform charge density plus lambda along its circumference. Initially, the particle lies in the plane of the ring at a point where no net force acts on it. The period of oscillation of the particle when it is displaced slightly from its equilibrium position is T equals to 4 pi root of epsilon naught m a squared lambda cube, T equals to 2 pi under root 2 epsilon naught m a squared upon lambda cube, T equals to 2 pi under root 4 epsilon naught m a squared upon lambda cube, T equals to 2 pi root of epsilon naught m a squared upon 2 lambda cube. इसके लिए हम की कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये रिंग जो है वो गिवन है, रिंग के लिए कंडीशंस गिवन है और पार्टिकल को स्लाइटली उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है, पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू। तो सपोज हम एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। दिस वन इज एक्सिस ऑफ रिंग, ये हम इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज सेंटर पॉइंट। रिंग का जो रेडियस है वो हमें गिवन है ए, राइट। और यहाँ से हम जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मान लीजिए पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड कर देते हैं बाई डिस्टेंस एक्स, तो ऐसी कंडीशन में ये एस एच एम में आएगा, क्योंकि रिंग जो है रिंग पर भी चार्ज है, तो रिंग क्या करेगा उसको वापस इधर की तरफ बैक टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम लेकर के आने की कोशिश करेगा। तो पार्टिकल को हम यहाँ डिस्प्लेस तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो चार्ज एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो चार्ज एलिमेंट्स इसको बैक करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एस एच एम क्रिएट हो जाता है और ये जो एस एच एम क्रिएट होता है उसी के लिए हमें कैलकुलेशन करना है कि टाइम पीरियड जो है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कितना होगा। तो देखिए लैम्डा जो होता है, हमें दो जो एक्सप्रेशन है वो पता होने चाहिए। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। व्हाट इज लैम्डा? तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड फॉर्मूला, ये जो हमने रिंग का केस बताया है, तो सेकेंडली हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द center point at a distance x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दैट इज E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, ये वैल्यू होती है। आइए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो वैल्यू है लैम्डा की, उसी से हम जो रिंग है, रिंग पर टोटल जो चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है चार्ज डेंसिटी एंड 2 पाई ए circumference of ring. So therefore charge on ring is equals to q
इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2 पाई ए। ये यूनिट लेंथ पर है तो 2 पाई ए लेंथ पर ये 2 पाई ए लेंथ हो जाएगी। सर्कमफ्रेंस अगर रेडियस ए है तो 2 पाई ए टोटल लेंथ हो जाएगी। ये जो है व्हाट इज दिस इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। बाय डेफिनेशन यही डेफिनेशन होती है चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो यहाँ पे चार्ज ऑन रिंग Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2 पाई ए। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम बता चुके हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught qx upon a square plus x square raised to power 3/2। अब बच्चों यहाँ पे कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं हम। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है उसमें क्या है कि x और a इन दोनों का वैल्यू कंपेयर करें तो x इज वेरी वेरी लेस देन a। देन ऐसी कंडीशन में E का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई ए इंटू एक्स अपॉन ए क्यूब। यहाँ से हम x को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये a2 कैंसिल्ड हुआ, ये तो ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। इसका मीनिंग ये हुआ वैल्यू कितनी आया इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर लैम्डा इंटू 2 पाई x अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आया है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए फोर्स कैलकुलेशन में। तो फोर्स कितना होता है किसी भी चार्ज के लिए, अगर आप फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, अगर कोई चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है और चार्ज कितना है Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स होगा Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर E का वैल्यू पुट कर दीजिए Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा 2 पाई x अपॉन ए स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि फोर्स जो है वो कितना होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को ए डैश से रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये ए रेडियस भी है। तो m इंटू ए डैश ये हमारे पास आया मैकेनिकल फोर्स, जो जिसकी वजह से मतलब वहाँ पर क्रिएशन हो रहा है, पार्टिकल मूव ऑन कर रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, हम लिख सकते हैं m a डैश इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई x/a स्क्वायर। ए डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा q इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई x होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, और ये m भी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ ही चुका है। तो फॉर SHM जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्सेलरेशन की, इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहाँ से ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। सो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4 से बच्चों हम इसको कैलकुलेट करें अगर, तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू q इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई x
होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू एम। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जितना आपसे कैंसिलेशन हो रहा है, जैसे ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, पाई टू ये पाई कैंसिल हो रहा है, और ये x टू ये x कैंसिल हो रहा है। देन आपके पास ओमेगा का जो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, मतलब आपके पास ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वैल्यू बचा यहाँ से लैम्डा, सॉरी ये 2 बचेगा यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू के साथ यहाँ पे लैम्डा भी बचा है एंड ए एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो पाई भी कैंसिल्ड हो चुका है, तो इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, ये पाई भी कैंसिल्ड हो चुका है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं 2 एप्सिलॉन नॉट MA स्क्वायर क्यू लैम्डा। इससे हमें ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू जाएगा रूट ऑफ क्यू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट MA स्क्वायर एंड सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसकी यहाँ से कि 2 पाई है और ओमेगा की जगह 1/ओमेगा करना है, तो ये रिवर्स मैनर में जाएगा, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट MA स्क्वायर अपॉन क्यू लैम्डा। आइए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो, यहाँ से ऑप्शन अगर आप चूज करने जाएंगे बच्चों, तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, 2 पाई रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट MA स्क्वायर अपॉन lambda into q. This is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.